फ्यू इयर्स बैक नॉर्थ कैरोलिना नाम के एक जगह पर बिली ग्राहम म्यूजियम वहाँ पर स्थित है। अब बिली ग्राहम के बारे में क्या कहना, बहुत से लोग वर्ल्ड ओवर इज अ नोन इवेंजलिस्ट, वो एक तरफ। मैं उस म्यूजियम में 2 बार गया हूँ, लेकिन समथिंग हैपन्स। उस म्यूजियम में उनका कब्र है, उनकी पत्नी का कब्र है, और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर आप जाएंगे तो उनका किया हुआ वर्क, मिनिस्ट्री में किया हुआ वर्क, कितने देशों में गए, किस तरह का इम्पैक्ट किए, उनका कहा हुआ शब्द, किस तरह उनका सल्वेशन के लिए दिया हुआ कॉल, यहाँ तक हीलिंग भी नहीं है। उस तरह का एक जर्नी, और जर्नी खत्म करके हम जब बाहर आते हैं, हम जाने बिना ही किसी न किसी स्पिरिट में हमारे कमिटमेंट, हमारा जो हमारे अंदर कुछ मूव होता है। तब मैंने यही सोचा है कि एक व्यक्ति पर विश्वास करके ग्लोबल मैंडेट देते हैं परमेश्वर। हमने पिछले एपिसोड में नोह के बारे में बात की, लेकिन वो जो घटना, आई मीन नोह तो अब नहीं रहे, लेकिन अब भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचने पर मुझे आश्चर्य होता है, तो परमेश्वर कैसे एक मैंडेट को भरोसे से, ट्रस्ट से एक व्यक्ति को देते हैं, और वो भी उस पर खरा उतर के, उस कार्य को करके उसे पूरा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है मेरे नजरिए में। तो कैसे इसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि नोआ में इसका लिंक देख रहे हैं, मैथ्यू 24 के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हम इसको समझे? अब देखिए, परमेश्वर का ये विजन, दर्शन, जब वो हर एक को लेकर आते हैं, अब हर एक जो बुलाए गए उन पर ये दर्शन डिफॉल्ट होता है, इनबिल्ट। अगर ऐसा नहीं तो भूमि पर रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बनाया है। जी हाँ, देखिए, जब आप कहीं पर जाते हैं और कुछ देखते हैं तो वहां से कुछ ऐसी सुंदर चीज खरीद कर लाते हैं। इसका उपयोग क्या है पूछे तो कहेंगे नहीं, देखने में बहुत सुंदर है, वो किसी तरह किसी काम में नहीं आती है, पर घर में कोने पर रहती है, कुछ समय बाद उसे भूल जाते, उस पर धूल जमती है। इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है। चलो, भूमि पर बहुत सी जगह ऐसे भर देते हैं, नहीं, परमेश्वर के पास हर एक के लिए उद्देश्य है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर के योग्य संतान चाहते हैं। जो दर्शन उस मनुष्य पर रखा गया है, उस पर जो दर्शन या टास्क हम कह सकते हैं जो उस पर रखा गया है, उसे पूरा करने के लिए एक और बात जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, पिछली बार हमने नूह के बारे में कहा, अब नूह के बारे में कहते हुए ये जो टास्क था ये केवल नूह तक ही नहीं था, पर उसके परिवार तक भी था। परिवार के इस कॉन्सेप्ट के साथ ही परमेश्वर अपने दर्शन को शुरू करते हैं। देखिए, हम इस वचन को अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे में एक विषय है जिसके बारे में संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया। वो क्या है? ये हमारा परिचित वचन है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसे बहुत कॉमनली हम बोल देते हैं, सब जानते हैं। उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं? कंपेनियन किस बारे में कहा? पत्नी को कहते हैं, पत्नी के बारे में कहते हैं ना। परमेश्वर ने क्या कहा? आदम अकेला न रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए पत्नी बनाई। अब ये दोनों एक तन हो गए हैं, अब ये दोनों एक हो गए हैं। अब ये एक हो गए तो इनका अकेला रहना अच्छा नहीं, अब इनको कंपेनियन की जरूरत है। वो कौन है? बच्चे। उनके 2 बच्चे हो गए, कैन और हाबिल। अब परमेश्वर ने कहा अब ये दोनों जो हैं ये अकेले हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद हाबिल मारा गया, कैन रह गया। अब कैन को भी एक सहायक चाहिए, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं था। और फिर देखिए, यहाँ पर कैन के बाद में शेत आया जो कि अगला बेटा था। अब ये आदम को दिया हुआ दर्शन हव्वा में था, इसलिए उसे बनाया गया। अब इसमें जो दर्शन था ये उसके बच्चों पर था। अब इसे ध्यान से देखे तो आदम का दर्शन उसके बच्चों पर था, उनके बच्चों पर का दर्शन उनके बच्चों पर था। और यही तो हम देखते हैं, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। जब ये दर्शन की बात आती है या योजना जो उन पर होती है वो आज भी होती है, यानी आज तक, यानी सेवकाई के लिए बुलाहट होती है या कोई बुलाहट होती है, ये कोई भी सेवकाई हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो या जो भी हो, जब बुलाया जाता तो उन पर दिया हुआ दर्शन का कॉन्सेप्ट ये तो केवल उन्हीं के ऊपर नहीं रहता, उन्हें भरोसे के साथ जो पत्नी दी है उस पर है, और इसलिए पत्नी वहां पर आई है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो आई है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कुछ परिवार में ऐसा नहीं हो पाता, पत्नी के कारण उस पर दर्शन नहीं आता। क्यों ऐसा है पूछे तो शायद ये दर्शन उसमें नहीं है, या फिर ये उसका खुद का चुनाव है, ये उसने खुद चुन लिया है, या फिर परमेश्वर ने नहीं दिया। इस तरह बहुत से कोलैप्स हैं। परमेश्वर की इच्छा में कोलैप्स तो शैतान से आता है, वो काउंटर है। जी हाँ, वो इसे नाश करना चाहता है। अब यहाँ देखे तो अब्राहम के लिए परमेश्वर की योजना को जानकर, यह योजना तो अब्राहम और सारा के ऊपर है, तो शैतान ने बीच में हाजिरा लाई। अब यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? ठीक है, ये प्लान कोलैप्स हो गया, इसे सही करना है। इस तरह परमेश्वर ने फिर कहा सारा से तुझे पुत्र होगा। उन्हें बेटा कैसे होगा? दोनों शरीर में बूढ़े हो गए थे। जरा सोच कर देखिए, मरियम ने गर्भवती होकर बेटे को जन्म दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। इसी तरह वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा, वचन में रचनात्मक शक्ति है, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे कहा। वैसे ही सारा के द्वारा सब कुछ वचन से हुआ है। अब्राहम नहीं जानता था परमेश्वर की योजना किसके साथ है? सारा को लेकर, सारा के साथ है।
अबीमेलेक राजा सारा को लेकर चला गया। जब वो लेकर गया तब सारा 90 साल की थी। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया देखे तो फिरौन जब ले गया था तब की बात अलग थी। अबीमेलेक उठाकर लेके गया, परमेश्वर ने क्या किया, उनके सारे गर्भ रोक दिए। तो इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर की योजना को कोलैप्स करने का काम किसका है? शैतान का है। तो देखिए, पति और पत्नी के बीच में निश्चय एक योजना है। इस प्लान को कोलैप्स करने का काम शैतान का है। तो पति और पत्नी के रूप में ये तो केवल अब्राहम और सारा हो सकते हैं, अब्राहम और हाजिरा नहीं। वो उनका प्लान नहीं है, वो प्लान में नहीं है। आज यहीं पर कोलैप्स हो रहा है। सर्च करते ही कोलैप्स हो रहा है। उसने अपने दर्शन के हिसाब से कुछ रखा होगा, लेकिन हम अपनी आंखों की दृष्टि से खोजते हैं। परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति उस दर्शन को पूरा नहीं करता। पर उस दर्शन को पूरा होने के लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसमें हमें क्या समझना होगा? फर्स्ट पार्ट दोनों को इससे मिलकर करना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक बात समझनी है, और वो ये है, ये दर्शन केवल इन दोनों के लिए नहीं है, इनके बच्चों पर भी है। उसका एक भाग इन पर है। जो अब्राहम पर था वो इसहाक पर आया, और जो इसहाक पर था वो याकूब पर आया। बहुत से लोग कहते हैं ये पुराना नियम है, नए नियम में नहीं। तो क्या नए नियम में हमारे बच्चों के लिए दर्शन नहीं है? निश्चय ही है, लेकिन हमें इससे तो सही तरह से समझना है। हारून के जैसे ही मेरे बाद मेरे बेटे को पास्टर बनना होगा। पास्टर का बेटा पास्टर, इवेंजलिस्ट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चय बेटे पर एक दर्शन तो है, निश्चय बेटी पर एक दर्शन है। उनका दर्शन क्या है, ये खोज निकालना है, और ये हम में होता है। अब क्या हो रहा है, ये योजना बच्चों पर नहीं है और बच्चे इसके बारे में सचेत भी नहीं हैं। इसी तरह से हमारे बच्चों पर परमेश्वर ने दिया हुआ जो दर्शन है, अगर वो हमारे द्वारा पूरा ना हो तो हमारी सेवकाई पूरी नहीं होगी। हम तो बुनियाद बनाएंगे, वो ऊपर बनाएंगे, उनकी अगली पीढ़ी उसके ऊपर बनाएगी। तो उस फाउंडेशन को उन्हें बेस से ही समझना है समझना है और समझाना हम पेरेंट्स का कर्तव्य है। पिछली बार हमने देखा था नूह का दर्शन उसके तीनों बेटों ने कैसे समझा। आज ऐसे नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं जा रहा है। उसके अलावा आपने एक और बात कही, बेटों को ही नहीं बल्कि बहुओं को भी समझा। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा है, यानी मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका एक और अर्थ है, हम तो बच्चे चाहिए हमेशा कहते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना में कहते हैं संतान नहीं, फिर प्रभु संतान देते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं। उस समय हम क्या करते हैं? फिर बेटा हो या बेटी हो, फिर एक उम्र में पहुंचते हैं तो हम कहते हैं उनकी शादी करनी है। अब जो होने वाला दामाद है या जो बहू है, उनके ऊपर में भी परमेश्वर की योजना है। इसलिए बहू घर में आती है। बहू घर में क्यों आती है? उस पर परमेश्वर की योजना है, उसे पूरी करने के लिए वो आ रही है। लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं कि उसके आने के बाद भी बेटा हमारे साथ में रहे। ये बेटी के लिए भी हो सकता है। तो तुरंत लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, वो अपने माता पिता से अलग रहे। ये अलग रहना ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता को छोड़कर जाए, माता पिता को न देखें। इन वचनों को लेकर एक समूह ये कहता है, क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे माता पिता के साथ क्यों रहूं? विश्वासी बच्चे कहते हैं। अलग रहने के बारे में बताया है, हमें अलग रहना, अलग घर में रहेंगे, साथ रहना, अलग रहना, ये उनकी इच्छा है, प्रभु की अगुवाई के अनुसार करते जाए। लेकिन एक बात समझ ले, आपके पति के पिताजी यानी ससुर जी, उनके ऊपर का दर्शन तुम्हारे पति पर है। उसे पूरा करने के लिए तुम इस घर में आई हो। ये प्रभु की योजना है। देखिए, जब वो रिबेका को भेज रहे थे, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया और रिबेका को भी जाने के लिए कहा। तो आज अकेला रहना अच्छा नहीं क्या है? अगर ये बेटा ऐसे अकेला रहेगा तो ये योजना पूरी नहीं हो पाएगी। एक गैप रहता है, एक गैप होगी। अब परमेश्वर ने ये जो कहा, चलिए इसे सांसारिक नजरिए से देखते हैं। पहले तो हम अकेले थे, फिर एक परिवार दिया गया, और जब एक परिवार बन जाता है तो क्या होता है, एक पति होने की पोस्टिंग मिलती है, यानी जिम्मेदारी आती है। यानी जब हम वहाँ पर होते हैं, उस पोस्टिंग पर होते हैं, तो अपने आप ये जिम्मेदारी होती है, पति बनते हैं या पत्नी, ऐसी जिम्मेदारी होती है। यानी शादी होने के पहले कहते हैं बेटा या ये बेटी है, इस तरह से शादी के पहले कहते हैं। अब शादी के बाद में ही ये जिम्मेदारी समझते हैं। इसी तरह से ये जिम्मेदारी आती है। इसी तरह से चाहे आप पति बन गए हो, लेकिन बच्चे होने के बाद ही पिता का प्रेम अंदर में उमड़ता है, नेचुरल है ना? अब ये अंदर में प्रेम क्यों उमड़ता है? क्योंकि इस बच्चे को उस प्रेम की जरूरत है। वो जो माँ है, चाहे कितनी भी स्वार्थी हो अपने घर में, या अपने पति के लिए भी बहुत ही स्वार्थी हो, पर अपने बच्चों के लिए स्वार्थी नहीं होती। उनका नेचर ऐसा नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ये प्रेम उत्पन्न होता है। करेक्ट। यानी जब वो बच्चा पैदा होता है, एक अटैचमेंट,
हाँ, स्पिरिचुअल अटैचमेंट करेक्ट। ये परमेश्वर ने जी। बनाया है। जरा सोच के देखिए, चाहे कितना भी बोल दे मुझे सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, मुझे पति भी नहीं चाहिए, पर बस वो अपने बच्चे ही मांगती है। कुछ लोग तलाक चाहते हैं और जब वो तलाक मांगते हैं, पति नहीं चाहिए पर बच्चे चाहिए, क्योंकि ये तो बन चुका है, ये अटैचमेंट हो चुकी है। इसलिए चाहे बेटा हो या बेटी हो, उन्हें माँ का प्यार मिले, पिता का प्यार मिले, इस तरह से परमेश्वर ने उनके अंदर ये बनाया है। बेटा चाहे जैसे भी हो, उसे बच्चे होने के बाद उसकी गोद में देते हैं तो पिता का प्रेम अपने आप उसके अंदर उमड़ता है, तो उसके जाने बिना ही उसके अंदर ये बलिदान आना शुरू हो जाता है, जिम्मेदारी आना शुरू हो जाती है। तो उस बच्चे के लिए माता पिता की निश्चय ही ज़रूरत होती है। बच्चों का अकेला रहना अच्छा नहीं, ये ज़रूरी है। जानते हैं आज की पीढ़ी किस तरह की है? क्या मैं पिता के बिना पाल नहीं सकती? कितने तो भी बिना पिता के हैं। सांसारिक तरीके से बिना पिता के परवरिश कर सकते हैं, पर पिता का प्रेम संसार में और कहीं नहीं मिलता है। सांसारिक तरीका से बिना माँ के कर सकते हैं, लेकिन माँ की ममता और कहीं नहीं मिलती है। नेचुरल टच मिस होता है। ये तो कंफर्म है, चाहे कितनी भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दे, पर ये स्ट्रॉबेरी खाने के जैसे नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लेवर है, वो नहीं आएगा। कहते हैं तुम नहीं चाहिए, मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगा, ऐसे दोनों कहते हैं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, दोनों इस तरह से कहते हैं। और इस तरह से दोनों के बीच में हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, यानी देखिए स्क्रॉल करते समय ये वीडियो आया। उस वीडियो में पति पत्नी अलग हो गए थे, दोनों का तलाक हो गया था। ये दोनों एक पब्लिक मीटिंग में मिलते हैं। पब्लिक मीटिंग में मिलने के बाद यानी पिता वहाँ पर बैठा था और माँ के साथ में बेटा आया था, 4-5 साल का बेटा आया। वो नहीं जानता था कि पिता के पास जाने के लिए क्या मेरी माँ मुझे परमिशन देगी। देखिए वो सीन इस तरह से था, ये क्रिएट किया हुआ सीन नहीं था, नेचुरली हो रहा था। बेटा जाने के लिए कह रहा था, पिता में बेटे को देखते ही प्रेम जागा, पर माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, फिर कहाँ जाओ। ये जो परमिशन है ना, ये बच्चे के लिए कितनी दुखदाई होती है। पिता को देखने के पास, पिता के पास जाने के लिए बच्चा परमिशन मांग रहा था। ये दोनों जो अलग हो गए थे ना, ये दोनों बेवकूफ़ थे। वो बच्चा क्या महसूस करेगा इसे वो समझ ही नहीं पाए। ये सभी के लिए लागू है, सभी के लिए वही है। कमी है उस बच्चे के लिए, कुछ न कुछ कमी है। पति के हिसाब से मैं उसके साथ नहीं रह सकता, पत्नी के हिसाब से मैं उसके साथ में नहीं रह सकती। वो बुरा पति है, बुरी पत्नी है, यस, लेकिन इन दोनों के बीच कोई है, उसे दोनों की ज़रूरत है। कोई एक सब कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है, ये अगला भाग है। कहिए दोनों मिलकर सब कुछ देते हैं, दोनों साथ में हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये बताया है, गाड़ी अच्छे से चल रही है, गाड़ी अच्छे से रोड पर चलती है, चलाने वाला सोचते जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाऊँ डेस्टिनेशन पर, ऐसी दशा होती है। गाड़ी को रास्ते के किनारे लगाए बिना जैसे तैसे चलाते हैं। कुछ परिवार बिल्कुल ऐसे ही तो है, हम वहां पहुंच गए, बस पहुंचना है, गाड़ी न रुके, गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती जाए, ऐसी एक ग्रुप है, जैसे तैसे पहुंच जाए। ये भी ठीक है, जैसे तैसे चला रहे हैं। अब यहाँ इनके नाती पोतों को इनसे कुछ और ज़रूरत है, इनके बेटे को, इनकी बेटी को इनकी ज़रूरत है, दादा और दादी और नाना और नानी की ज़रूरत है। इस जनरेशन में कोई भी इसे समझ नहीं पा रहा है। इसे केवल दादा दादी नाना नानी ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता है। अब ये संदेश जो परमेश्वर ने दिया, मनुष्य का रहना अकेला नहीं है, जब ये संदेश दिया, मैं इसे लिखते जा रहा हूँ, लिखते समय उसने कहा, हम हमेशा कहते हैं पति का अकेले रहना अच्छा नहीं, पत्नी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। एक पार्ट को ही हम देख रहे हैं, एक ही भाग देख रहे हैं। अब ये जो दोनों एक तन हो गए हैं, इन्हें अकेला रहना सही नहीं है, उनको बच्चे हो। अब देखिए जब वो बच्चे होंगे, उन बच्चों की शादी होगी और उनके भी बच्चे होंगे, दादा दादी के साथ का उनका जो संबंध है वो मस्ट है। जो प्रेम दादा दादी नाना नानी देते हैं वो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। अब देखिए हाल ही की बात है, मेरे एक मित्र नाना बने, मैं बैठकर उनको देख रहा था, वो आदमी पूरी तरह से बदल गया है। अलग लेवल पर आ गए, अलग स्टेज में आ गया है। उनका अपनी बेटी से बोलने का तरीका और नाती से बात करने के तरीके में बदलाव है, टोन ही बदल जाता है। अब अलग टोन है। वैसे ही कुछ लोग अपने बेटे को जिस बारे में माफ़ नहीं कर सकते, वो अपने पोतों को माफ़ कर देते। मेरे लिए तो देखिए, मेरी माँ थी, मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरे कहने का मतलब है मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे। उस समय तो ये भयानक था, मार्क्स कम मिले न तो बहुत पिटाई होती थी। देखिए उस समय तो इस तरह बात नहीं करते वो समझाते नहीं थे कि क्या हो गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स नहीं होती थी, घर में रिपोर्ट कार्ड दिखाना तो उन दिनों में मानो हिमालय पर चढ़ना था। मैं वो कब दिखाता था
सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलना है तो जल्दबाजी में दिखाता था, अर्जेंट में साइन चाहिए तब भी पिटाई पड़ती, उसी समय तुरंत पिटाई पड़ती थी, देते ही दिखाना था ना, इस तरह से बहुत ही गुस्सा करती थी। और एग्ज़ाम में फेल हो गया तो ये सब तो होता ही था। और फिर मुझे बेटा हुआ। मेरा बेटा मेरी माँ की बगल में ऐसे ही जाकर बैठ जाता दुखी चेहरे के साथ। तो मेरी माँ पूछती, क्या हो गया बेटा? मार्क कम मिले हैं, पिताजी को बताऊंगा तो डांटेंगे पीटेंगे। अरे वो उसे कितने मार्क्स मिले थे मुझे पता है। और वो कहती, इस रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दो, इस तरह कहती। मैं सोचता, अरे माँ क्या है, आपको मालूम है ना मुझे कितने मार्क्स मिलते थे, फिर भी आप मेरी पिटाई करती थी। मार्क्स कम मिलने पर मेरी पिटाई करती तो कहती छोटे बच्चे को मारेगा क्या? जब वो मारती थी तब मैं छोटा था ना। देखिए इस तरह का ये जो प्यार है ये केवल दादा दादी से ही आता है। ये सभी बच्चों को चाहिए। आप जहाँ भी देखिए, जितने भी नाती पोती हो, दादा दादी माँ बाप के जैसे उनकी देखभाल करते हैं। क्योंकि माता पिता तो काम पर चले जाते हैं, तो माता पिता की जगह पर कितने तो भी बच्चे दादी को ही माँ कह के पुकारते हैं। और आज की ये जनरेशन ये संबंध नहीं चाहती हैं। उसका परिणाम थोड़ा सा डिफरेंट है। कई बार जो विदेश में है वो अपने माता पिता को बुला लेते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता था, कोई बात नहीं वो वहाँ पर रहता, अपने माता पिता को बुलाकर वहाँ पर रखा है ना। जब सेवकाई के लिए मैं विदेशों में जाने लगा, वहाँ जाकर वहाँ के दादा दादी नाना नानी से सुनकर मैं दुखी हो गया, क्योंकि यहाँ किसी को काम पर रखे तो बहुत महंगा है। मैं सच कह रहा हूँ, काम पर किसी को रख नहीं सकते हैं, कॉस्टली है। तो नौकरानी की जगह पर बच्चों की देखभाल के लिए इन्हें बुलाया। अब देखिए वही बेटी वही बेटा वो समय खत्म होने के बाद अपने माता पिता को भेज देते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो जाने पर भेज देते हैं ना, वैसे वर्किंग वीसा जैसे वापस भेज देते हैं। बॉन्डिंग नहीं है जी। सारी बातों में इकोनॉमिक बातों पर ध्यान देते हैं, पैसे की हानि या लाभ। दादा दादी के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। अब ये दादा दादी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा है, वीडियो गेम्स जो है ना, पहले दादा दादी कहानी बताते थे। किस तरह की कहानियाँ बताते थे? मेरे परिवार में ज़्यादातर बाइबल की कहानियाँ बताते थे। ऐसी कहानियाँ अच्छे मॉरल्स रहता है। जी हाँ, मॉरल्स है, साथ में बीज भी बोते हैं। एक दिन वो बीज बढ़ेंगे। अब दादा दादी की ज़रूरत क्या है? केवल खाना खिलाने के लिए? या दादी की गोद में रख दो, वो अपनी गोदी में उन्हें लेकर खाना खिलाते रहती, वो बाकी सब कुछ दिखाते हुए, पक्षी दिखाते हुए खाना खिला देती। अभी वीडियो गेम्स हाथ में दे दो, सिर पर दो मारते, खाओ, वो खाना खा लेते, काम पूरा हो गया है। लेकिन इसमें जो टेक अवे है ना वही मिस हो गया। अगली बात, अब ये दफ्तर में जाते समय बच्चों को दादी की गोद में रख के जाते, दादी माँ के जैसे बच्चे की देखभाल करती, वो सब करती है, डांटती है, पिटाई करती है, पर बच्चे उन्हें छोड़कर नहीं जाते। कारण क्या? उन दोनों के बीच में बाउंडिंग है। आज बच्चों को क्रीच में डालते हैं या प्ले स्कूल में डाल देते हैं, वहाँ सुबह जाकर छोड़ते हैं, शाम को लेकर आते हैं। ये नहीं कहता कि गलत देखभाल कर रहे हैं, वो 50 बच्चों की देखभाल करते हैं, उन 50 में से आपका बच्चा एक है, पर यहाँ पर दादी तो केवल एक ही बच्चे को देखती है। ये मिसिंग है, इसका वैल्यू ही अलग है, बहुत अलग है। ये संदेश लिखते समय परमेश्वर ने कहा, अकेला रहना अच्छा नहीं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आज तो पति और पत्नी भी शादी होने के बाद भी दोनों अलग अलग रहते हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब तक इस तरह के बाउंडिंग में नहीं आए हैं। अब परिवार ऐसे हो गया तो उन्हें परमेश्वर का दर्शन कैसे दे सकते हैं, बताइए। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि नोआ के प्लान में एक ग्लोबल मैंडेट, उसे कितने भरोसे से दे रहे हैं और ये भी उसे कर रहे हैं, इस बात को जब मैं सोचता हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है। हर बार मैं ये सोचता हूँ। लिखते समय नूह के परिवार के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा, इसे रिपीट भी किया। क्यों पूछे तो मैं तो इसे नीड ऑफ द आवर कहूँगा। इस समय हमें इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैथ्यू 24 तो लाइव चल रहा है, हो रहा है। यहाँ यीशु ने नूह के बारे में बताया है, मत्ती 24, 37 और 38 में, जिस दिन तक नूह वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब नूह के संबंधित विषयों को हम देखते हैं तो इनमें से एक ही विषय है जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेबल है और मुझे पता नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह है, देखिए उसने वहाँ पर एक विषय को लोगों को सिखाया या कहिए प्रचार किया। उसने क्या प्रचार किया? संसार का अंत होगा कहाँ। 100 वर्षों से 100 साल तक कहते रहा। दुनिया के लिए पागल था, दुनिया की दृष्टि में पागल था। हंस रहे हैं। हाँ, जगत का अंत कैसे होगा उसने बताया, जो अब तक हुआ ही नहीं, ऐसे विषय के द्वारा कहा। पास में ही पहाड़ था, पास में ही अरारत पहाड़ था। उसने कहा ये भी पहाड़ पानी में डूब जाएगा। आज जरा ये कहिए, कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने कहा ये पहाड़ पूरा पानी में डूब जाएगा।
किसी ने कहा होगा बारिश होगी तो पहाड़ पर चले जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, पहाड़ के ऊपर तक पानी आएगा, चोटी पर पहुंचेंगे, चोटी भी पानी में डूब जाएगी। पागल जैसे बोल रहा है, इस तरह से कहा होगा। नूह सच में 100 साल तक पागल जैसे प्रचार करते रहा। किस हद तक मन दुखी हुआ होगा, है ना? कितना टूट गया होगा। उसके बच्चों ने क्या कहा होगा, ठीक है, उसके बच्चों से क्या कहा गया होगा। जब हम स्कूल में जाते हैं तो पिताजी क्या काम करते हैं ये पूछते हैं। अगर वो काम अच्छा है तो बेटा बड़ी हिम्मत से खड़े रहकर बताएगा। यदि उस काम में किसी तरह की कोई समस्या हो, समस्या नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता है, जिसने भी इसे अलग अलग किया है, मैं तो अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ। मुझसे भी पूछा गया क्या काम करते हैं, मैं स्कूल में था तब पूछा गया था, मैं तो बेसिकली बूचर हूँ। जब मैंने बताया तो उन्होंने इस तरह से कहा, ऐसा क्या। देखिए, इस तरह से टोन कम हो गया। वैसे ही जब नूह के बच्चों से ये पूछा गया होगा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मेरे पिताजी बताते दुनिया खत्म हो जाएगी। ओ ऐसा क्या, तुम उसके बेटे हो। कहते तुम्हारे पिताजी के पास दिमाग नहीं और तुम्हारे पास भी नहीं। ठीक है, उसे छोड़िए, उनकी पत्नियों ने क्या कहा होगा, बहुओं ने। उसने वहाँ उस पूरे परिवार को सेवकाई के दर्शन में लाया। आज एक परिवार भी ऐसे नहीं कर पाएगा। प्रभु के दास के परिवार के कारण प्रैक्टिकलिटी है, इतनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में उसमें जो दर्शन था वो उसे अपनी पत्नी में लाना और अपने बच्चों में लाना और बहुओं में लाना, ये तो सच में बहुत ही मुश्किल था। दर्शन लाना ही मुश्किल था। मैं ऐसे कहता हूँ, हमारा बेटा और हमारी जो बहू है वो हमारे नाम और शोहरत के कारण हमारे साथ है, ये अलग है। आज मैं ये बहुत से आत्मिक परिवार के लिए कह रहा हूँ। वे दामाद या बहू लेकर आते हैं, वो क्यों आते हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके परिवार में मुझे आना है। जब इस परिवार में रहूंगा तो निश्चय उनके साथ रहूंगा। क्या वो परिवार में हैं या दर्शन में हैं, यही तो सवाल है। परिवार में हैं लेकिन क्या दर्शन में हैं। देखिए, मैं इसी तरह से देखता हूँ, बहुत से प्रभु के दास जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, दर्शन के बिना ही परिवार के लिए सही व्यक्ति, दर्शन के लिए सही व्यक्ति नहीं, परिवार के लिए सही व्यक्ति को चुनते हैं, उन्हें वो मिल जाता है। उनके परिवार के हिसाब से उन्हें वो व्यक्ति मिल जाता है। यानी इनके हिसाब से क्वालिटी मेंटेन करने, सही व्यवहार करना, परिवार का सम्मान बनाए रखने वाला लड़का मिल जाता है, लड़की मिल जाती है। लेकिन क्या ये दर्शन उस बेटे में है या फिर उस बेटी में है, यही तो सवाल है। स्पिरिचुअली नूह में जो था क्या बहुओं में आ गया, जो अब्राहम में था वो रिबेका में आ गया था। साथ मिलकर बनाते हैं ना नोआ के परिवार, काम पूरा किया, काम तो पूरा हुआ, सक्सेसफुली फिनिश्ड। क्या सफलता से अपनी सेवकाई पूरी कर पा रहे हैं। एक बात बताकर मैं एपिसोड खत्म करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने किसी से ये सुना है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम और एनीथिंग, बहुत बड़े प्रभु के दास, उनका दर्शन तो पूरी दुनिया का दर्शन है। पूरी दुनिया, ग्लोबली उनके द्वारा लाखों लोगों ने आशीष पाई है। पर जब ये प्रभु के दास मर गए, उन्हें उनके घर के आउटडोर्स में रखा गया था। उन्हें वहां रखने वाले उनके बेटे और बहू ही थे। जब हम उनसे मिलने गए तो प्रभु के वो दास रो रहे थे। उन्होंने मुझे यहां पर लाकर रख दिया। जिस बेस पर वो बैठे थे वो इन्हीं का था, इन्होंने बनाया हुआ बेस, पर उस दर्शन को आगे ले जाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह से रोने वाले कितने तो भी प्रभु के दास होंगे, उनके बेटे या बहुओं के कारण, नाती पोतों के कारण। तो यानी हमारे स्टेटस के अनुसार लोगों को न ढूंढे, दर्शन के अनुसार लोगों को ढूंढे तो अच्छा होगा। उसी तरह दूसरी तरफ भी नोआ के परिवार के जैसा एक साथ आकर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी कितना बड़ा हो सकता है, ये भी हम देखते हैं। 4000 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं। आपने बिली ग्राहम के बारे में कहा था ना? हाँ, कहा था। हमें और बिली ग्राहम में कोई संबंध है क्या? क्या वो हमारे देश के थे? क्या हमने उनके द्वारा उद्धार पाया? नहीं, पर उनके बारे में कहते हैं। यही वो इम्पैक्ट, यही रिजल्ट है। तो फाइनली जो है गॉड ट्रस्ट कर रहे हैं, और किसे ट्रस्ट कर रहे हैं? जो अपना काम को, इसे इस तरह इंग्लिश में कहेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, God doesn't want intelligent people, he wants obedient people। कई बार हमने ये बताया है, परमेश्वर को टैलेंटेड नहीं चाहिए, परमेश्वर का आज्ञाकारी चाहिए। तो उस ओबीडियंस में अगर हम रहे तो बहुत सारे विषयों को हम पा सकते हैं। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, परमेश्वर ने दर्शन के साथ मुझे यहाँ लाया, वही मुझे मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मेरी बेटी तक पहुँचाना है। आने वाले को जानना है मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, इस दर्शन को पूरा करने आया हूँ। जब ये समझ उन दोनों में होगी तो फिर परमेश्वर का मिशन तो सक्सेस होगा। इस कार्यक्रम को हम शुरू करते वक्त किस दिशा में जाएगा मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक प्रैक्टिकल कार्यक्रम है ये। मैथ्यू 24 को लिंक करके ही हमने बात की है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन कैसे एक मैंडेट फुलफिल हो रहा है ये हमने देखा। अगले एपिसोड में एक और
विषय के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही एंड टाइम्स के विषय में अभी ऑफ लेट मैंने वापस रेवलेशंस पढ़ना शुरू किया। शुरू में मैंने बताया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे मैं जितना पढ़ता हूँ उतना अलग लगता है और इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि लगता है कि मुझे रेवलेशन मिल रहा है, बहुत संतोष भी मिलता है। और हमारे बहुत सारे दर्शक भी बिब्लिकली और स्पिरिचुअली भी बहुत सारे रिस्पॉन्स भी लिख रहे हैं। अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग विषय को हम देखेंगे, एक नोट से शुरू करेंगे। बट मोर देन दैट, इस कार्यक्रम का मेन यूएसपी ही इट इज ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट। हम ज्यादा कुछ प्लान करके जी। यहाँ नहीं आए, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे जो कह रहा है उसे कहने के लिए वेट कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।